गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोग जो है सुप्रीमम इन्फीमम को डिस्कस कर रहे थे और हमने उस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है अपना वो है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, है ना। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो इस टॉपिक से अब क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब इनकी डेफिनेशंस के ऊपर ऑप्शंस बन के आ सकते हैं कि भाई आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर ऑप्शन बनकर आएगा कि ये चीज फॉर्म ओपन इंटरवल को फॉर्म करती है, या ओपन सेट है, क्लोज सेट है, कि कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कैसा बिहेवियर है। इस टाइप की चीजें वहां रहती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अब तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी अगर आ गया तो कौन कौन से टॉपिक पर आ सकता है कि भाई कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए आ सकता है, कनेक्टेड चेक करने के लिए आ सकता है, डेंस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आ सकता है ना। बेसिक क्वेश्चंस इसी पे से ही आ सकते हैं अब। ठीक, तो टॉपिक का जो नाम है अपना वो है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। ठीक, टोपोलॉजी है ना। तो सेट्स के ऊपर सेट और पॉइंट, उन दोनों का टोपोलॉजी पढ़ना है। टोपोलॉजी मतलब बिहेवियर। जैसे कि अगर रियल लाइफ में टोपोलॉजी बोला जाए तो आदमी का जो बिहेवियर है हम उसको टोपोलॉजी बोल सकते हैं कि भैया इस आदमी की टोपोलॉजी ज्यादा अच्छी नहीं है ना। मतलब समझ में आ रहा है, रियल लाइफ में टोपोलॉजी। ऐसे ही पॉइंट और सेट, उन दोनों के ऊपर रियल लाइन का क्या बिहेवियर है, इसकी स्टडी है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। वैसे तो डीप में जाके और भी कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इतना तो समय नहीं है कि ज्यादा डिटेल में बताया जाए। बस हमें पॉइंट और सेट्स, इनके ऊपर बिहेवियर पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, पूरा लिख लेते हैं। अगर आपको नेबरहुड समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ये इतना जानदार इसका बेस है एकदम, नेबरहुड। अगर रियल लाइफ में हम नेबरहुड की बात करें कि रियल लाइफ में नेबरहुड कैसे दिखते हैं, तो जैसे मान लो ये आपका मकान है, ये आपकी गली है। ठीक है, ये आपकी गली में, ये आपका मकान ये वाला है। तो आपके पड़ोसी कौन कौन कहलाएंगे। आपके पड़ोसी इस गली के सारे लोग कहलाएंगे, है ना। या फिर ये दो जो मकान, दो तीन मकान सटे हुए हैं, ये कहलाएंगे। या सामने वाला जो मकान है ये पड़ोसी कहलाएगा अपना। बताइए इनमें से कौन पड़ोसी कहलाएगा फिर। तो वो डिपेंड्स करेगा कि हम किस दायरे में रह के बोलना चाह रहे हैं। अगर आप अपने शहर में रह के बोलेंगे तो आपके पड़ोसी ये हैं। और एक ये दूसरी गली है जो आपसे लगभग 300-400 300 मीटर की दूरी पे मान लो, है ना। 300 मीटर की दूरी पर एक और गली है और इसमें भी बहुत सारे मकान हैं, ऐसे करके। तो क्या ये आपके पड़ोसी कहलाएंगे फिर। बताइए इनमें से आपका पड़ोसी कौन होगा। तो आप ऑब्वियसली यही कहेंगे कि भाई मेरे पड़ोसी ये सब रहेंगे, जो मेरी गली में रहने वाले हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, है ना। तो ये क्यों नहीं है फिर। तो आपने ये बात कहाँ बोली, आपने अपने शहर में रह के ये बात बोली है कि ये मेरे पड़ोसी हैं, ये नहीं है। अगर इस गली का व्यक्ति और इस गली का व्यक्ति, आप दोनों मान लो दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सीजी के, है ना। और आप दोनों दिल्ली में मिलते हैं जाके यहाँ। ठीक, और तब आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब क्या बोलेंगे कि भाई मैं भी छत्तीसगढ़ से, तुम भी छत्तीसगढ़ से। तब आप सब सब सिटी पूछेंगे, मतलब कौन सी सिटी से। मान लो दोनों की कॉमन सिटी हुई, फिर क्या पूछेंगे कि भाई कौन सी लोकेलिटी में रहते हो, उधर किस उस शहर में कौन सी किधर की साइड में रहते हो, है ना। तो तुमने बोला कि भाई मैं इस गली में, मैं इस गली में, और तुम्हें ऑब्जर्वेशन बनाया कि भाई ये तो मेरे घर के पास में है गली। तब आप दिल्ली में रह के इसको क्या बताओगे अपना,
ये एक दूसरे को क्या बताएंगे, भाई हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और अभी अभी तो पड़ोसी थे नहीं, अब पड़ोसी भी बन गए। समझ में आ रहा है? तो यानी कि आपने अपना दायरा बड़ा करा, दायरा बड़ा करते ही पड़ोसी की डेफिनेशन ही बदल गई, है ना? अगर आप इंडिया के बाहर ही चले जाओ, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया, और आपको एक छत्तीसगढ़ का मिल रहा है, और एक छत्तीसगढ़ के पास कोई बिलासपुर मान लो, बिलासपुर मान लो, है ना, और एक शक्ति का मिल रहा है ना, तब आपको क्या कहना होगा? यानी कि उनके बीच में लगभग ऐसी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी लगभग, है ना, मान लो, है ना। मैं तो छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो आपको एक शक्ति का मिल गया और एक मान लो बिलासपुर का मिल गया, और दोनों जने इंडिया के बाहर मिले हैं, तब क्या बोलेंगे आप उस चीज को? तब आप एक दूसरे को क्या बताएंगे, यार तुम तो हमारे पड़ोसी हो, हमारे पड़ोस वाले शहर में रहते हो, है ना। तो यानी कि इंडिया के बाहर जाते ही जो जिन शहरों के बीच में किलोमीटर्स की डिस्टेंस है वो पड़ोसी बन गए, और यहाँ मीटर में ही डिस्टेंस है तो पड़ोसी नहीं बन रहे। तो यही बिहेवियर है नेबरहुड का, कि छोटा नेबरहुड, बड़ा नेबरहुड। तो हमें जो नेबरहुड का बिहेवियर चेक करना है, कोई भी सेट होगा तो हम छोटे नेबरहुड में इंटरेस्टेड होंगे, बड़े नेबरहुड में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहने वाले। ठीक, एक बात तो ये होगी कि नेबरहुड काम कैसे करेगा इसके अंदर। हमें जो काम करना है केवल केवल वेरी वेरी स्मॉल नेबरहुड्स पर काम करना है, ठीक है। और फिर दूसरी बात कि अब लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड क्या होते हैं, तो वो ये है कि भाई ये आपका मकान है, तो ये आपके या तो इधर लेफ्ट पड़ोसी है या राइट पड़ोसी है। कभी कभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका मकान मान लो इस गली के लास्ट में हो, और ये लास्ट वाला मकान है, तो आपका कौन नहीं है, लेफ्ट नेबरहुड नहीं है, तो सारे कौन है, राइट नेबरहुड है ना। ऐसे ही अगर स्टार्टिंग में है तो कौन नहीं है, फिर राइट नेबरहुड नहीं है, सब लेफ्ट वाले हैं इधर से। तो ये लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड रियल लाइफ में दिखते हैं। ठीक, तो ये तो बात रही किसकी, रियल लाइफ में नेबरहुड कैसा दिखता होगा। अब बात आती है किसकी, कि मैथमेटिकली नेबरहुड को कैसे डिफाइन करें। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन दे रखी है, लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, अ सेट ए इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ, is said to be a neighborhood of a point, सही है, x इज इक्वल टू बी। तो किसी पॉइंट के ऊपर हम बिहेवियर चेक करेंगे, तो जैसे कि ये है, तो हम खुद कौन है, हम एक पॉइंट हो गए x इज इक्वल टू बी। ठीक, रियल लाइफ में x इज इक्वल टू बी if there exists an open interval, if there exists an open interval I such that x तो I में कंटेन होता हो और I प्रॉपरली कंटेन होता हो A में। सही है, ये डेफिनेशन है नेबरहुड की। ठीक, ये तो हमने डिफाइन करी है नेबरहुड की डेफिनेशन। तो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल आई की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो गारंटी है। तो इनसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, तो ए जो होगा, ए मस्ट बी एन अनकाउंटेबल सेट। तो एक कम से कम अनकाउंटेबल सेट तो होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरवल को कंटेन कर रहा है, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल की कार्डिनलिटी कैसी होती है, अनकाउंटेबल। तो उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ए मस्ट बी एन अनकाउंटेबल सेट, होना ही चाहिए। सही है, सो इसी के बिहाफ पे क्या कह सकते हैं, ए नेवर बी अ काउंटेबल सेट। तो वो काउंटेबल सेट तो कभी नहीं बन सकता।
यानी कि काउंटेबल सेट्स के ऊपर नेबरहुड कभी भी नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरवल कंटेन होगा, ओपन इंटरवल कंटेन कराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल काउंटेबल का सबसेट नहीं बन सकता कभी भी। सही है, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन तो यही आ गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि every interval is neighborhood of all of its point. Every interval is neighborhood of all of its point. सही है, as well as its endpoints. ठीक है, ये जो आया है as well as the endpoints, तो वो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड के बेस पर आया है। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। तो बात आती है कि नेबरहुड बनाते कैसे हैं। ठीक, हाउ यू डिफाइन नेबरहुड। नेबरहुड डिफाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि देयर एग्जिस्ट या तो आप डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ले लो, और या एप्सिलॉन ग्रेटर, बस आपको एक सिंबल उठाना है और कुछ नहीं करना है। तो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा, एक एक इंटरवल बनाया है इस तरीके से जो बी को कंटेन करता हो, बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा, या बी माइनस एप्सिलॉन से बी प्लस एप्सिलॉन तक, है ना। और इस टाइप से उठाना है कि ये जो हो वो ए के अंदर जाए। ठीक, देन दिस इज नोन एज द नेबरहुड। तो इसी का नाम है नेबरहुड, और इसका जो नाम होता है हम इसको बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड, है ना। तो इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी। तो ये क्या हुई, नेबरहुड डिफाइन कैसे करते हैं, कैसा दिखता होगा ओपन इंटरवल, इस टाइप का दिखता होगा। सही है, तो अगर बात करी जाए तो ओपन इंटरवल है तो इसका दूसरा बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि कैसा दिखता होगा, एन डेल्टा बी इज इक्वल टू, जो दिखता होगा इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। तो ऐसे मान लो, है ना, बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा, और ऐसे लिख सकते हैं कि एन डेल्टा बी इज इक्वल टू वॉट। आप इसको, इसकी क्या सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे कि भाई यहां पर वो रियल नंबर्स आ रहे हैं जो b माइनस डेल्टा से तो बड़े हो लेकिन b प्लस डेल्टा से छोटे रहते हो। ऐसे ही कुछ है ना, जो b माइनस डेल्टा से बड़े रहते हो और b प्लस डेल्टा से छोटे रहते हो। तो यानी कि और क्या लिख सकते हैं इसको, तो इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दोज रियल नंबर जो जिनका b और x से डिफरेंस डेल्टा से छोटा रहता हो, एब्सोल्यूट वैल्यू, या x माइनस बी, ऐसे करके हो सकता है, आगे पीछे भी कर सकते हैं इनको, है ना। तो इनडायरेक्टली ये तो अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखते हैं
सर्किल की इक्वेशन बनती है। तो ये ओपन सर्किल बन रहा है ना, ओपन, जिसकी रेडियस कितनी है, डेल्टा है, और सेंटर कितना है, बी। तो इनडायरेक्टली ये जो नेबरहुड है वो ओपन सर्किल रहते हैं। सही है ना? तो कुछ इस तरीके से दिखता होगा वो। सही है। तो ये जो रेडियस होगी वो डेल्टा रेडियस का होगा, और सेंटर कहां पे होगा, बी पे। यही बनाया था मैंने इनडायरेक्टली। बी, देखो, बी माइनस डेल्टा से जितना डेल्टा इधर जाएगा उतना डेल्टा पीछे भी जाएगा, है ना, उतना ही डेल्टा ऊपर। तो अगर आप इसको कंप्लीट करें थोड़ा सा, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सर्किल बन जाएगा इस तरीके से। तो वहीं से लिया गया है इसका आइडिया, है ना, कि इस तरीके से बनाया जाए। ठीक। तो ये तो बात होगी कि भाई नेबरहुड कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद जो है वो है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या है? एकदम बहुत आसान चीज है। जैसे कि आपके पास जो नेबरहुड आई है, तो जिस पॉइंट की नेबरहुड निकाली है उसी को गायब कर दो, है ना। तो नेबरहुड ऑफ बी जो थी वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, है ना, बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा। देन, तो वैसे तो डिलीटेड नेबरहुड को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, है ना। और डिलीटेड नेबरहुड का जो सिंबल होता है वो जर्नली इस तरीके से बनाते हैं। नेबरहुड में से आप बी को हटा लीजिए, या फिर इस तरीके से बी को हटा लीजिए। और उसमें से डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, इस इंटरवल में से बी गायब हो जाएगा बस। तो बी माइनस डेल्टा से बी ओपन यूनियन बी से फिर बी प्लस डेल्टा। ये जो तरीका है डिफाइन करने का, इसको नाम दिया है हमने डिलीटेड नेबरहुड। ठीक। तो जनरली देखा जाए, और तो यहां पर x और b आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं ना, तब उस केस में आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू होगी कायदे में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, है ना। जब डिलीटेड नेबरहुड की बात होगी तो यहां जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस बात की गारंटी है कि x और b कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर x और b आपस में इक्वल हो भी सकते हैं। ठीक है। ये तो बात रही किसकी, कि डिलीटेड नेबरहुड बनाते कैसे हैं। ठीक। सही है। तो एम्प्टी सेट कभी भी किसी भी नंबर की नेबरहुड नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल सेट है इसलिए, क्योंकि ये तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले ही। ऐसे ही, तो यानी कि हमने इंटरवल्स को बनाने के लिए, मतलब नेबरहुड बनाने के लिए इतना तो बोला कि भाई हाँ, कि अगर कोई भी चीज नेबरहुड बनेगी सेट, तो वो अनकाउंटेबल होनी चाहिए। तो अनकाउंटेबल होना नेसेसरी थिंग है, सुफिशिएंट नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं जो अनकाउंटेबल है लेकिन नेबरहुड नहीं बन पाते हैं। जैसे कि आर माइनस क्यू का जो सेट है वो अनकाउंटेबल है अपने आप में, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट एन इंटरवल। सॉरी, हाँ, इंटरवल भी नहीं है और नेबरहुड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटरवल बनेगा नहीं, यहाँ पे एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस फेल हो जाएगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे क्यू के पास ब्रेकिंग पॉइंट्स रहते हैं ऐसे करके, जैसे दो इरेशनल नंबर है तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर इस तरीके से मिलते होंगे। हालांकि ये तो बहुत मैंने डिस्टेंस पे लगा दिए हैं, लेकिन इनके इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल है। ठीक है ना। तो इनमें से इरेशनल नंबर गायब हो गए, इसलिए नेबरहुड बनने में नहीं जा रहा है ना, काउंटेबल होने की वजह से। लेकिन अगर ए और बी इरेशनल है तो इनके बीच के रैशनल गायब हो जाएंगे इस बार। तो वो क्या हो गया, इंटरवल नहीं बन पाएगा कभी भी पूरा। तो उनमें हवा निकलने लायक छेद रह जाएंगे, है ना। मतलब यानी कि ब्रेकिंग रहेगी इनमें इंटरवल्स में, है ना। तो आर माइनस क्यू भी इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होने के साथ साथ क्या नहीं बन पाएगा, कभी भी इंटरवल नहीं बन सकता।
ठीक, तो ये तो बात रही अपनी कि भाई नेबरहुड क्या है, डिलीटेड नेबरहुड क्या है। अब जो मेन चीज है वो है अपनी इंटीरियर पॉइंट। ये क्या होता है? नाम से क्लियर है कि इंटीरियर अंदर की ओर होना चाहिए, है ना, तो अंदर का पॉइंट। तो सिंपल डेफिनेशन है, अ पॉइंट ए या आप x इज इक्वल टू बी, जैसे चाहे वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अ पॉइंट x इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ, सही है, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू बी से एन बी। अब वो कितने भी रेडियस की हो उससे क्या मतलब छोटी से छोटी नेबरहुड हमें लेनी है, से एन बी सच दैट, किस टाइप की हो कि एन ए, सॉरी, एन बी जो हो वो प्रॉपरली कंटेंट होनी चाहिए ए के अंदर, एकदम कंटेंट होनी चाहिए, तब वो इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए तैयार रहेगा। सही है, यानी कि इस बात का मतलब यह है, दैट मीन्स अगर नेबरहुड ऑफ बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लगाएं तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। तो केवल इतनी कंडीशन लगाने से नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता, उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यही है। समझ में आ रही है बात ना, मेन डेफिनेशन तो ये है इसकी इंटीरियर बनाने के लिए, लेकिन लोग हम लगाते ये वाली हैं। तो सही है, तो इसके ऊपर भी बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रहता है कि भाई एंड पॉइंट्स पर आप जो नेबरहुड देख रहे हैं तो वो प्रॉपरली कंटेन होनी चाहिए, है ना, तो नेबरहुड प्रॉपरली कंटेंट होनी ही चाहिए। ठीक, अगला जो है इसमें वो है एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट क्या है? सिंपल डेफिनेशन है इंटीरियर के जैसी है कि अ पॉइंट x इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड adjoint point of a set A if, तो वहां पे तो हमने देयर एग्जिस्ट करके लिखी नेबरहुड, लेकिन यहां क्या है, इफ, बस देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू बी से एन बी सच दैट कि डायरेक्ट एन बी और ए का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो यानी कि नेबरहुड यहां पर प्रॉपरली कंटेंट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस नेबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, इतनी डिमांड है एडहेरेंट पॉइंट के लिए। सही है, अगला जो है इसमें वो है लिमिट पॉइंट। ठीक, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ये चार डेफिनेशन है और एक जैसी ही काम करती है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया गया है इनमें। अ पॉइंट x इज इक्वल टू b इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ अ set A if there exists a deleted neighborhood of, तो इस बार किसकी बात कर रहा है वो, डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहा है, x इज इक्वल टू बी से एन बी माइनस बी, सच दैट
डिलीटेड नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ कैसा आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यानी कि डिलीटेड नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक, तो कम से कम अगर नेबरहुड ऑफ बी की बात करी जाए यहां पर और यहां पर, तो नेबरहुड ऑफ बी के पास अगर एक एलिमेंट भी ए का आ गया, चाहे वो इट सेल्फ बी क्यों ना हो, फिर वो अडरेंट पॉइंट बन जाएगा तुरंत। तो यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो सेट के जितने भी पॉइंट है वो तो फ्री में अडरेंट है, उनके ऊपर तो कुछ सोचना ही नहीं है फिर तो। सेट के जितने भी पॉइंट है, सेट के बाहर के नहीं कह रहा हूं अभी, सेट के, क्योंकि सेट के जितने भी पॉइंट होंगे उनकी नेबरहुड में वो तो खुद प्रेजेंट होगा। यस और नो? सेट के जितने भी पॉइंट हैं उनकी नेबरहुड में वो खुद प्रेजेंट है, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लगाओगे, ए के पॉइंट का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लगाओगे तो वो तो नॉन एम्प्टी फ्री में आएगा। तो यानी कि ए सेट के जितने भी पॉइंट हैं सब अल्टरनेट हो गए। लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या कंडीशन है कि भाई आपने जो भी नेबरहुड उठाई है उसमें से उसी को गायब कर दो जिसको चेक कर रहे हो, है ना? तब अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया तब तुम लिमिट पॉइंट बन जाओगे, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक, तो यहां कम से कम दो पॉइंट होने चाहिए, या एक ऐसा पॉइंट जो वो खुद ना हो, यानी कि बी को छोड़कर कोई और पॉइंट अगर मिल गया, कम से कम एक मिल गया, तो वो बन जाएगा लिमिट पॉइंट। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर है लिमिट में, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट में और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस में। सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर उस नंबर की नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे तब वो लिमिट पॉइंट बनेगा, इनफाइनाइट पॉइंट मिलना चाहिए। और यहां कह रहा है कि कम से कम इसको छोड़कर, बी को छोड़कर कोई एक मिल गया तो मैं लिमिट पॉइंट बन जाऊंगा। बस इतना फर्क है सीक्वेंस लिमिट पॉइंट में और सेट के लिमिट पॉइंट में। सही है? लेकिन लोगों को कंफ्यूजन स्टिल रहता है, पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन रहता है, यही क्लियर नहीं होता। तो ये बात तो हो गई भाई, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, अडरेंट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, है ना? अब इसमें एक और है, उसका नाम है आइसोलेटेड पॉइंट। तो अभी कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा आइसोलेशन में रहे थे लोग, है ना? तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? अलग रहना, दूर रहना सबसे, है ना? आइसोलेटेड बिहेवियर मतलब एक आइसोलेटेड बिहेवियर के बारे में सुना है कभी? जो मतलब अपने ख्वाबों ख्यालों में खोया रहे, बस एकदम उसको किसी से मस्त मतलब नहीं है, अपनी धुन में मस्त मुसाफिर रहता है वो, आइसोलेटेड। सही है? तो ये क्या होता है, अ पॉइंट x is equal to b is called an isolated point of set A if it is not a limit point. तो जो लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएंगे। दैट मीन्स डिलीटेड नेबरहुड ऑफ बी का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लगाया जाए तो वो एम्प्टी आना चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन ना जाए उसकी नेबरहुड में, डिलीटेड। ठीक, तो सारे पॉइंट आइसोलेटेड कहलाते हैं। तो ये तो बात रही इन सबके डेफिनेशंस की कि ये इनकी डेफिनेशन है क्या क्या। अब बात आती है कि ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है इनके ऊपर। ठीक, ऑब्जर्वेशन, अब क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि कौन लिमिट पॉइंट बनेगा, कौन आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा, है ना?
ये सब चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं ऊपर इंटरवल ही लेता हूं, पहले 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ए जो है वो लेस देन बी है, वेल डिफाइनिंग रखने के लिए है ना। नहीं तो लोग, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई ए और बी में रिलेशन बताओ। भाई ये तो ट्रिवियल अंडरस्टूड है ना कि क्या रिलेशन होगा उसमें, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए और बी का एक्सक्लूजन किया हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो पूरे रियल नंबर से पूछूंगा कि बताओ इस सेट के ऊपर कौन कौन नंबर सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम किसको चेक कर रहे हैं, इंटीरियर। तो हमारे पास कोई भी नंबर अगर एक्स है तो उसके कैसे कैसे बिहेवियर हो सकते हैं, है ना। उसके कैसे कैसे बिहेवियर हो सकते हैं कि भाई देखो, एक्स ऐसा हो सकता है कि एक्स ए से छोटा रहता हो हमेशा, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई एक्स ए बन जाता होगा कभी। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्स ए से तो बड़ा हो लेकिन बी से छोटा रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्स कभी बी बनता होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स बी से बड़ा भी रहता हो। ये 5 बिहेवियर हैं गिवन सेट के ऊपर कि एक्स में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं ए और बी के साथ। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर x a से छोटा है तो डेफिनेटली x यहीं पर रहता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे पूछेंगे तुम बताओ भैया इनके इंटीरियर पॉइंट बनोगे। अगर लेकिन हमारा सेट देखना जरा, अगर थोड़ा बहुत हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करें तो ये पॉइंट सेट के बाहर है, तो इंटीरियर कैसे होगा, सही है। तो ये इंटीरियर तो है नहीं, ऐसे देख के पता चल रहा है। लेकिन हमें तो मैथमेटिकली बताना है, मैथ के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, तो गणित की फॉर्म में बताओ कैसे करोगे अब, सही है ना। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान है एकदम बताना। आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो एक्स और ए के बीच की। चूंकि एक्स ए और बी तो बराबर, एक्स और ए बराबर तो है नहीं, तो उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस आएगी, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक। उसका एब्सोल्यूट लेने के बाद तो ये डिस्टेंस आ गई एक्स और ए के बीच। इस डिस्टेंस के 10 टुकड़े कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, जितना आपका मना है उतने टुकड़े कर लो, सही है। तो मैंने इस डिस्टेंस के 1/10 टुकड़े कर लिए मान लो, और इसको बना दिए डेल्टा। जरूरी नहीं है कि मैं डेल्टा लेके चल रहा हूं तो आप भी डेल्टा ही लेके चलो, आप इसको एप्सिलॉन बना लो। तो अब आप एक एक्स की ऐसी नेबरहुड बना लो जिसका डेल्टा इतना काम करता हो, एक्स प्लस डेल्टा से, और ये एक्स माइनस डेल्टा था, सही है। तो यानी कि ये जो भी पॉइंट है, तो यानी कि ये जो नेबरहुड आई, इतना हिस्सा जो आया, वो ए को तो कभी टच करने वाला है ही नहीं, क्योंकि एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस का 1/10वां भाग है ना, 1/10th भाग। तो ये तो इसको कभी टच कर, मान लो चाहे एक्स कितना भी यहां क्यों ना आ जाए और कितना भी क्लोज ना आ जाए, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस तो इससे थोड़ा सा पीछे हट के ही रहेगी ना। तो यानी कि ये तो सेट से बिल्कुल एकदम अलग ही हो गया। तो तब उस केस में नेबरहुड ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू दिस डेल्टा, है ना, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लगाओगे तो कैसा आएगा, ये तो एम्प्टी आ गया, ये तो कंटेंट ही नहीं हो रहा इसके अंदर। तो यानी कि ये नंबर कभी भी क्या नहीं बन सकता, अडरेंट पॉइंट नहीं बन, सॉरी, इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, ठीक। तो ये इंटीरियर बनने से मना कर देगा, सही है। अब जैसे ही आप x इजिकल टू ए पर आए, तो क्या बिहेवियर होगा x इजिकल टू ए पर,
सही है, चलो दोबारा बना लेते हैं सर। x इज इक्वल टू ए। अब आप x इज इक्वल टू एक का कितना भी नेबरहुड बना लो, वो थोड़ा सा पीछे इधर जाएगा, थोड़ा सा आगे इधर जाएगा। फॉर एनी डेल्टा या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा जो है का इंटरसेक्शन ए के साथ तो नॉन एम्प्टी आएगा। देखो, क्योंकि इतना वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, क्योंकि जो भी नेबरहुड लाओगे इधर से और इधर तक, तो ये इतने एलिमेंट कॉमन आएंगे इसमें। लेकिन बट नेबरहुड ऑफ x जो है वो ए के अंदर कंटेन्ड नहीं हुई, प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं हुई है ना। तो x इज इक्वल टू ए नेवर बी एन इंटीरियर पॉइंट, तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो यानी कि x भी इंटीरियर, जो x a से छोटे थे वो भी इंटीरियर नहीं बने, जो x a बने वो भी इंटीरियर नहीं बने। सेम एज जो भी x ग्रेटर देन इक्वल टू बी रहेंगे वो भी कभी भी इंटीरियर पॉइंट बनने नहीं जाएंगे। सेम एज इसी तरीके से आप इनको क्लेम कर सकते हैं कि जो भी x b या b से बड़े हैं वो क्या नहीं बन सकते, इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकते। तो इस केस में भी इंटीरियर नहीं बना, इस केस में भी इंटीरियर नहीं बना, इसमें भी नहीं बना और इसमें भी नहीं बना। अब एक ही केस बचता है, x की वैल्यू जब a से बड़ी हो और b से छोटी हो, तब उस केस में क्या होगा हम वहां चेक करना चाहेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, मान लो ये ऐसे मान लिया, ये a है, ये b है, ये x है, x इन दोनों के बीच में होगा। तो मैंने x की a से भी डिस्टेंस निकाल ली और b से भी डिस्टेंस निकाल ली। तो डिस्टेंस बिटवीन x की a से और डिस्टेंस बिटवीन x की b से, ठीक। और इनमें जो कम डिस्टेंस है उसका मिनिमम ले लिया, ठीक है। और उस मिनिमम का भी वही, या तो 1/3 ले लो, 1/4, 1/5, 1/6, जो मतलब 3 से ज्यादा लेना टुकड़ा है ना, तो 1/12 भाग ले लिया और इसको बना दिया डेल्टा। तो ये x की a से डिस्टेंस है, ये x की b से डिस्टेंस है। तो इनमें जो छोटी डिस्टेंस होगी कितनी भी हो, तो उसको वो यहीं पे समेट के रखेगी, इस इंटरवल के बाहर नहीं ले जाएगी। तो फॉर दिस एप्सिलॉन, सॉरी दिस डेल्टा ऑफ बी एक्स, तो ये जो नेबरहुड है वो प्रॉपरली कंटेंड है किसके अंदर, ए के अंदर प्रॉपरली कंटेंड है। तो यानी कि जितने भी ये पॉइंट हैं जो ए से बड़े और एग्जैक्टली बी से छोटे हैं, सब इंटीरियर पॉइंट हो गए। सही है, तो इस तरीके से हम क्या है सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनाते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई ओपन इंटरवल। तो सेम एज द क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल आने पर बस ए और बी का इंक्लूजन ही तो हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो लेकिन x इजिकल टू ए की नेबरहुड जो होगी उस केस में वो प्रॉपरली कंटेंट ए के अंदर तो फिर भी नहीं होगी ना, नेबरहुड कंटेंट नहीं होगी तो सेम क्या हो जाएगा। तो यहां से पता चल गया कि यहां से जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो ये आ रही है कि अगर ए बी का इंटीरियर निकाला जाए तो वो ए बी ही रहेगा। क्लोज इंटरवल ए बी का इंटीरियर निकाला जाए तो वो फिर से ओपन ए बी रहेगा। और क्योंकि एंड पॉइंट को इंक्लूड करने पर इंटीरियर पे तो कोई फर्क है ही नहीं, और यहां से इंक्लूड करने पर भी कोई फर्क नहीं रहने वाला। ये है इंटीरियर का कॉन्सेप्ट कि ये डेफिनेशन काम कैसे करती है, बताइए।
ठीक। ऐसे ही आप नेचुरल नंबर के ऊपर आइए। सही है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें या इंटीजर की बात करें या रैशनल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे इंटीरियर चेक करने के लिए? तो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। उस डिस्टेंस का 1/10वां भाग 12वां 13वां 14वां जो आपका मना है, तो उसकी नेबरहुड में क्या होगा? केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा वैसे तो, है ना। और आप दूसरा रीजन भी दे सकते हैं कि भाई आप तो काउंटेबल सेट है, तो आपके तो इंटीरियर की बात होगी ही नहीं, है ना। तो काउंटेबल सेट का इंटीरियर क्या रहेगा? 5 रहता है। समझ में आ रही बात ना? तो बाद में आएंगे इस पे वापस। तो पहले जो हमने डेफिनेशन लिखी है उनको डिस्कस कर लेते हैं पूरा एकदम। अब बात करते हैं किसके? ओपन इंटरवल के अडरेंट पॉइंट की। तो अडरेंट पॉइंट क्या होंगे, है ना। तो अडरेंट पॉइंट के लिए वही बिहेवियर है, फिर से लाइन वाला पूरा। तो ए बी और केस बन जाएंगे वही, x लेस देन ए, x इज इक्वल टू ए से बड़ा और बी से छोटा, x इज इक्वल टू बी और बी से बड़ा। 5 केस बनेंगे ऐसे। ठीक। अब इसमें जाओगे जब, तो यहां पर x आएगा, तो यहां पर a और x के बीच की डिस्टेंस निकाल लो इस केस के लिए, है ना। और उसका ले लो 1/10 और उसको बना लो डेल्टा। तो जब आप नेबरहुड ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू दिस डेल्टा लेंगे और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लगाएंगे, तो वो एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि नेबरहुड तो यहीं तक ही रह जाएगी और वो ए के साथ कुछ कॉमन लेने ही नहीं जाएगा। तो यानी कि जितने भी x ए से छोटे हैं, तो वो कभी भी अडरेंट पॉइंट नहीं बनेंगे। सही है। आप x इजिकल टू ए पर आओ, तो फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, x माइनस डेल्टा, तो यानी कि x माइनस डेल्टा मतलब a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा और उसका इंटरसेक्शन a के साथ लगाएंगे, तो वो एकदम नॉन एम्प्टी आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो भी नेबरहुड उठाएंगे वो इस तरीके की दिखेगी, तो इधर के जो पॉइंट है वो तो कॉमन आएंगे ना। इतनी डिमांड है उसकी कि ए के साथ इंटरसेक्शन कैसा आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ये क्या बन गई? ए क्या बन गया? उसका अडरेंट पॉइंट बन गया, है ना। सही है। तो ऐसे ही जितने भी एक्स जो होंगे बी से बड़े होंगे, तो नेवर बी अडरेंट पॉइंट, है ना। और एक्स इजिकल टू बी क्या बन जाएगा? ये भी अडरेंट पॉइंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की नेबरहुड में हमेशा इधर के पॉइंट आ जाएंगे कॉमन। और इनके बारे में क्या कहना है भाई? जब हम बॉर्डर वाले बन गए, तुम तो बीच वाले हो, तुम तो वैसे बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एक्स लेकर आओगे तो उसकी नेबरहुड में वो तो खुद ही प्रेजेंट होगा। तो जितने भी एक्स हैं ए और बी के बीच में, सब फ्री में क्या बन गए? अडरेंट पॉइंट बन गए। तो यानी कि एडी एच ऑफ ए जो हो गया वो कितना हो गया? क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। तो अडरेंट ऑफ ए रह गया, है ना। तो यानी कि देखा जाए तो क्लोज इंटरवल ए बी का अडरेंट भी यही रहेगा, है ना। ओपन इंटरवल एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज का अडरेंट भी यही रहने वाला है, और इधर से क्लोज और इधर से ओपन का अडरेंट भी यही रहने वाला है। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि क्या, अगर पुराने वाले रिजल्ट से कंपेयर करें तो ये कह रहा है कि अगर वो इंटीरियर पॉइंट है, इफ x इज इंटीरियर पॉइंट, तो वो तुरंत इंप्लाई कर रहा है कि x क्या हो जाएगी? अडरेंट पॉइंट हो जाएगी। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अडरेंट होगा या नहीं होगा। क्यों? फ्री में है। अगर अडरेंट है,
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि x इज इंटीरियर पॉइंट। फिर बताइए, एकदम बात सही है गलत है? तो आगे बढ़ा जाए। ये तो बात हो गई कि अडरेंट पॉइंट कब कब किसको इंप्लाई कर रहा है ना। अगला जो है इसमें लिमिट पॉइंट की कहानी देखते हैं। तो ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर लिमिट पॉइंट का कैसा बिहेवियर होगा वही देखना है। फिर से वही कहानी है, x लेस देन ए, x इज इक्वल टू ए से बड़ा बी से छोटा, x इज इक्वल टू बी और x ग्रेटर देन बी। ठीक, ये हमारा बिहेवियर है। तो अगर x लेस देन ए है तब क्या होगा? तो फिर से वही x यहां होगा, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली जाए। ठीक है, तो डेल्टा कितना चूज किया जाए? 1/12 डिस्टेंस बिटवीन x माइनस ए। तो इस डेल्टा के लिए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x कैसी दिखती होगी? उसमें से x गायब हो जाएगा ना बस, और उसका इंटरसेक्शन a के साथ लगाओ। तो बस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x कैसी दिखती होगी? यहां से ये x पे कट लग जाएगा कि भाई तुम नहीं आओगे, बाकी सब आ जाएंगे, है ना। बस इस पे कट लग जाएगा तो बाकी सब। लेकिन ए सेट तो यहां से यहां तक है, तो इनके बीच में इसके एक्स के हटाने पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। तो इंटरसेक्शन तो अभी भी कैसा है? फाई है। ठीक, तो यानी कि वो नंबर जो ए से छोटे हैं वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। ठीक है, एक्स इजिकल टू ए पर आ जाओ। तो जब एक्स इजिकल टू ए की बात करोगे तो उसकी नेबरहुड में, सिंस ए तो एक्स का मेंबर है ही नहीं, सॉरी, ए का तो मेंबर है नहीं, एक्स इजिकल टू ए, तो जो ए की नेबरहुड होगी वो खुद अपने आप में क्या है? ए की डिलीटेड नेबरहुड है ना। क्यों? क्योंकि ए खुद ए का मेंबर नहीं है। तो जो भी नेबरहुड आप ए की उठाओगे तो वो खुद अपने आप में क्या है? डिलीटेड नेबरहुड है, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लगाइए। तो आप कोई भी नेबरहुड लाओ, कितनी भी छोटी लाओ, तो इतने एलिमेंट जो हैं, इतने एलिमेंट ये वाले, ये तो हमेशा कॉमन आने वाले हैं। तो इंटरसेक्शन कैसा हो गया? फाइव हो गया। तो दिस इंप्लाइज ए इज लिमिट पॉइंट। तो ए तो लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे ही इस केस में ये क्या रहेंगे? नेवर बी लिमिट पॉइंट, और ये क्या जाएगा? हो जाएगा बिकम लिमिट पॉइंट। किसकी तरीके से? इन दोनों की तरीके से लिमिट पॉइंट बना लेंगे। अब बात आती है कि भाई जब x a और b के बीच में हो तब क्या होगा? जब x a और b के बीच में होगा तो वही डेल्टा बराबर कितना? 1/10। ठीक, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x माइनस ए और x माइनस बी रहने वाली है। ठीक, इनमें जो छोटी डिस्टेंस होगी उसको पकड़ लो और उसमें से भी x की नेबरहुड उठा लो। तो डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा? डिलीटेड इस डेल्टा के रेस्पेक्ट में n माइनस एक्स, और इसका इंटरसेक्शन a के साथ लगाओ। तो कम से कम डिलीटेड नेबरहुड तो बस ये क्या होगा? यहां से ये x ही तो गायब हो जाएगा, तो एक जना चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? इतने सारे मेंबर इधर वाले और ये वाले ये तो रहेंगे ना कॉमन। तो कैसा रह गया इंटरसेक्शन? हमेशा के लिए नॉन एम्प्टी रह गया। तो ये सारे नंबर क्या बन गए? ये भी ऑल क्या बन गए? लिमिट पॉइंट बन गए। तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन क्या हो गई? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी जैसी हो गई। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसके ऊपर फिर से? तो अगर x इज इंटीरियर पॉइंट है, सही है,
तो वो तुरंत इंप्लाई कर रहा है, वो क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। सही है। और लिमिट पॉइंट है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इंटीरियर पॉइंट हो, डज नॉट इंप्लाइज इंटीरियर पॉइंट। ठीक। अगर इस सेट के ऊपर, तो ये बात तो पूरी हो गई, लिमिट पॉइंट कैसे चेक करते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब इस सेट के ऊपर देखा जाए तो कौन है अड्रेंट पॉइंट, सॉरी कौन आइसोलेटेड है, तो नो पॉइंट इज आइसोलेटेड ऑन दिस इंटरवल। सही है। तो इसके पास इसके सारे पॉइंट कौन हो गए, सारे पॉइंट ही लिमिट पॉइंट है, तो इसलिए इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं रहेगा। क्लियर है बात या नहीं? ठीक। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।